एपिसोड 6 के स्टार्ट में हाओ चैन स्कॉर्पियन लिजर्ड डीमन के साथ फाइट करने लगता है। वो अपनी स्वॉर्ड से उस डीमन पे अटैक करने लगता है। क्योंकि स्कॉर्पियन लिजर्ड एक डीमन था इसलिए उसकी पावर काफ़ी ज़्यादा थी, मगर हाओ चैन उसके आगे हार नहीं मानता। वो अपनी पावर से खुद को उसके अटैक से डिफेंड करने लगता है। लेकिन उस डीमन की एक टेल भी थी जो पॉइजन से भरी हुई थी, इसलिए वो डीमन अपनी टेल से बार बार हाओ चैन पे अटैक करने लगता है। मगर हाओ चैन हर बार खुद को उसके अटैक से बचा लेता है। तभी हाओ चैन को अपने टीचर यानी मिस्टर शिंजू की बातें याद आ जाती हैं, जिसमें उसने बताया था कि स्कॉर्पियन लिजर्ड की कमजोरी उसका पेट है। अपने टीचर की बात याद करते ही हाओ चैन फौरन उस डीमन पे अटैक कर देता है और अपनी दोनों सोर्ड्स को यूज करके उसका पेट काट देता है। क्योंकि हाओ चैन ने उस डीमन को काफी हर्ट कर दिया था, इसलिए वो डीमन हाओ चैन से डर के अपनी टेल को जमीन पे मारने लगता है, जिससे हर तरफ धुआं फैल जाता है। अब जैसा कि हमने लास्ट एपिसोड में देखा था कि मिस्टर शिंजू हाओ चैन की डीमन बैट्स के साथ ट्रेनिंग करता है और जिस जगह पे उसकी ट्रेनिंग थी वहां हर तरफ अंधेरा ही अंधेरा था, यानी हाओ चैन उन्हें देख भी नहीं सकता था बल्कि सिर्फ महसूस कर सकता था। इसलिए इस ट्रेनिंग को याद करके हाओ चैन अपनी आंखों को बंद कर लेता है और स्कॉर्पियन लिजर्ड डीमन की आहट महसूस करने लगता है। अब जैसे ही वो डीमन हाओ चैन पे अटैक करता है, हाओ चैन फौरन उसके अटैक से खुद को डिफेंड करने लगता है। लेकिन उस डीमन का अटैक बहुत पावरफुल था, इसलिए हाओ चैन उसके अटैक से दूर गिर जाता है। हाओ चैन को हर्ट होता देख के वो डीमन फिर से हाओ चैन पे अटैक करने लगता है। वो उसे अपने जबड़ों से उठा के इधर उधर फेंकने लगता है। तभी हाओ चैन की पावर इंक्रीज होने लगती है, जिसपे वो उस डीमन को एक ज़बरदस्त किक मार देता है, जिससे वो डीमन आसमान की तरफ चला जाता है। इसका फ़ायदा उठा के हाओ चैन जंप करके डीमन के ऊपर चला जाता है और अपनी सोर्ड्स की एनर्जी से उसे फिनिश करने की कोशिश करने लगता है। क्योंकि उस डीमन की टेल भी थी, इसलिए वो भी अपनी टेल से हाओ चैन पे अटैक करने लगता है। मगर हाओ चैन, जिसकी स्ट्रिक्ट ट्रेनिंग से स्पीड बढ़ चुकी थी, वो उस डीमन की टेल हिट होने से पहले ही अपनी स्वॉर्ड से उस पर अटैक कर देता है, जिससे उस डीमन की वहीं पे डेथ हो जाती है। क्योंकि हाओ चैन ने जियान और उसके साथियों को डीमन से बचा लिया था, इसलिए सब हाओ चैन की तारीफ पे तारीफ करने लगते हैं। मगर जियान, जिसकी पावर हाओ चैन से ज़्यादा थी, वो उसे इतना पावरफुल होता देख के अपसेट हो जाता है और थैंक्स कह के वहाँ से चला जाता है। इसी बीच उस जगह पे दो रिंग घूमने लगते हैं, जिससे दो लोग बाहर आ जाते हैं, जिसमें लड़के का नाम फू लैंग और लड़की का नाम बू लैंग होता है, यानी दोनों के नाम लैंग होते हैं। जिसके बाद रिवील होता है कि ये दोनों डीमंस और मॉन्स्टर्स की खरीदारी करते हैं, यानी जो कोई भी किसी डीमन या मॉन्स्टर की जान लेता है, ये दोनों उसके पास जाके उसे पैसे दे के उससे डीमन या मॉन्स्टर को खरीद लेते हैं। क्योंकि हाओ चैन को इस चीज़ के बारे में कुछ भी पता नहीं था, इसलिए इसका फ़ायदा उठा के फू हाओ चैन को एक सोने का सिक्का दे के उस डीमन को ख़रीदने लगता है। मगर बू, जो कि बहुत ईमानदार थी, वो फू को पंच मार देती है और कहती है कि इस डीमन की कम से कम कीमत 3 सोने के सिक्के हैं। अपनी बहन की बातें सुनते ही फू हाओ चैन को 3 सोने के सिक्के देने का कहता है, जिस पे हाओ चैन उसकी बात मान लेता है और उस डीमन को सेल करने के लिए राज़ी हो जाता है। ये सुनते ही फू 3 सोने के सिक्के हाओ चैन के हवाले कर देता है और डीमन को अपनी पावर से अब्जॉर्ब करके फ़ौरन वहाँ से चला जाता है। अब हाओ चैन सोने के सिक्के और मिस्टर शिंजू का दिया हुआ खाना लेके वहाँ से वापस अपने घर चला जाता है। वो जाते ही अपनी मदर को हाक करता है, जिस पे उसकी मदर उसे जोर की एक जादू की छप्पी दे देती है। अब दोनों माँ बेटे एक साथ बैठ के खाना खाने लगते हैं। तभी हाओ चैन अपनी मदर को एक लेटर देता है जो उसे मिस्टर शिंजू ने दिया था। उस लेटर को पढ़ के हाओ चैन की मदर बहुत खुश हो जाती है। तभी उसकी नज़र हाओ चैन की रिंग पे पड़ती है जो उसे साए आर ने दी थी। अब जैसे ही उसकी मदर उस रिंग को देखती है तो उसे यकीन हो जाता है कि एक तो ये रिंग एंशिएंट मैन्युस्क्रिप्ट से बनी हुई है और दूसरी ये रिंग किसी लड़की ने दी है। ये सुनते ही हाओ चैन शॉक रह जाता है, जिसके बाद रिवील होता है कि उस रिंग के अंदर कुछ लिखा हुआ है और वो ये है कि तुम मुझे कभी ना भुलाना। ये पढ़ते ही हाओ चैन और ज़्यादा शॉक हो जाता है।
अब हमें होली डीमंस की दुनिया दिखाई जाती है जहां साए आर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो रही थी। इसी बीच वहां किसी की आवाज़ सुनाई देती है जो साए आर को कहता है कि अब अगले टेस्ट में मैं तुम्हारी आंखें छीन लूंगा। ये सुनते ही साए आर बहुत अपसेट हो जाती है और उसे यकीन हो जाता है कि वो आज के बाद हाओ चैन को कभी भी देख नहीं पाएगी। इसी बीच साए आर की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है जिससे उसके आसपास एक बैरियर बन जाता है और उस बैरियर के ऊपर से एक बहुत बड़ी सोर्ड बाहर निकल आती है, जिसके बाद उस सोर्ड के ढेर सारे हिस्से बन जाते हैं जो बारी बारी साए आर पे अटैक करने लगते हैं और उसकी आंखों की रोशनी छीन के वहां से चले जाते हैं। अब इस बात को 1 साल बीत जाता है। हाओ चैन ट्रेनिंग करके मिस्टर शिंजू के कहने पे मून नाइट सिटी में चला जाता है क्योंकि मिस्टर शिंजू ने हाओ चैन को बताया था कि अब तुम्हारी अगली ट्रेनिंग मून नाइट सिटी में होगी। इसलिए ये सोच के हाओ चैन बहुत खुश होने लगता है और इसके साथ ही एपिसोड 6 यहीं पे एंड हो जाता है। तो दोस्तों, आप सबसे एक रिक्वेस्ट है और वो ये है कि मैंने एक और चैनल बनाया है जिस पे मैं और मेरी एक फ्रेंड काम कर रही है। इस चैनल पे हम दोनों इंग्लिश में एनिमी और मूवीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। चैनल का लिंक आप सबके सामने शो हो रहा है, सो प्लीज़ आप सब इस चैनल को भी सब्सक्राइब करें और हमें सपोर्ट करें। थैंक यू।